को लगता है कि प्लेग्राउंड शो तो उतना बढ़िया नहीं चल रहा है, लेकिन उसकी कंट्रोवर्सीज का क्या ही कहना। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो प्लेग्राउंड भी लोग देखने लगे। अभी कुछ दिन पहले एल्विश और तेजस्वी की लड़ाई हुई थी वहां पे, और अभी तक चल ही रही है। अभी उसमें रिसेंटली फरहाना भट्ट भी चली गई और फिर से तेजस्वी और फरहाना की लड़ाई हो गई है। तेजस्वी का भी सबसे लड़ाई चल रहा है भाई। मतलब इस बार फरहाना और तेजस्वी की तो नहीं हुई है, लेकिन उनके फैंस की जरूर हो रही है। जिस शो में आप अपनी रील भी ठीक से कटवा के नहीं आई, वो शो हम दोनों जीत के आए। दरअसल मुझमें और बाकी लोगों में फर्क पता है क्या है तेजस्वी? क्या? लोगों को अपनी रील कटवानी पड़ती है और मैं जहाँ पैर रखती हूँ वहाँ रील्स करती हूँ। कटने से याद आया कि आपको तो इस शो में कट ही रहा है वैसे तो। फरहाना देखो जवाब तो अच्छा देती है, लेकिन तेजस्वी का रिप्लाई वाज अ बिगर फ्लेक्स कि जिस शो में आप रील कटवा के आई हैं वो शो हम जीत के आए हैं। ये ज्यादा बड़ा फ्लेक्स है। आई रियली लाइक फरहाना भट्ट, लेकिन ये वाला रिप्लाई में आई थिंक तेजस्वी विंस। और वैसे ये लाइन ही मेरे को बहुत क्रिंज लगती है कि रील कटवाना, रील काटना, रील कटवाना। इसमें अभिषेक भी बोल रहा था ट्रेटर्स में कि तेरे को क्या लग रहा है, तू सांबर हो, कड़ी चावल हो, जो भी हो, यहाँ पे तू ऐसी बातें कर रही है जैसे रील कटवाना है तेरे को बस। मतलब क्या प्रॉब्लम क्या है रील कटवाने में? क्या प्रॉब्लम है? कितने सारे एक्टर्स लोग, मतलब ऑलमोस्ट सभी, मतलब बॉलीवुड की बात कर लो, हॉलीवुड की बात कर लो, सब के सब आर ऑन इंस्टाग्राम। दे ट्राई हैविंग देयर ओन रीच ऑन इंस्टाग्राम, और उसके लिए वो लोग रील्स बनाते हैं। ये क्या है रील कटवाना, रील कटवा, ये कोई फिर से वैसा वैसा करने लगे ये लोग जैसे कोई डिस्गस्टिंग चीज हो रील बनाना। यूट्यूब जैसे एक प्लेटफॉर्म है, वैसे ही इंस्टाग्राम भी है जहाँ पे लोग रील्स बनाते हैं रीच के लिए, फॉलोअर्स के लिए, और सब करते हैं ऐसा। तुम कितना ही डिनाई कर लो। तेजस्वी और एल्विश के लड़ाई में भी जब तेजस्वी ने बोला था कि मैं यहाँ पे लाइक्स और कमेंट्स के वजह से नहीं आई हूँ, मेरा काम ही बहुत अलग है। जो भी हो, जो भी उनका काम बहुत अलग हो और वो अपने काम की वजह से ही पॉपुलर हुई हो, बट इफ शी स्टिल पोस्ट ऑन इंस्टाग्राम, शी इंटेंड्स टू हैव वन फॉलोइंग ऑन इंस्टाग्राम। और उस चीज को तुम लोग नीचे कैसे ही दिखा सकते हो बातों बातों में, खुद भी जब तुम वही काम कर ही रहे हो तो। तेजस्वी और एल्विश जब यहाँ बात करते हो, एल्विश ऐसा इमोशनल क्यों लग रहा है? लगा मेरे को ही लुक वेरी क्यूट देयर। वो जैसे बोल रहे दोस्ती किससे थोड़ी अभी पता लग रहा है, जैसे एक्सप्रेशंस दिए उसमें, ही लुक रियली क्यूट देयर। बट इन लोग का हो गया क्या, पैचअप हो गया क्या, सब सही हो गया क्या? क्योंकि अच्छा रहेगा अगर हो जाए तो, लेकिन बहुत गंदा लगेगा अगर नहीं हो तो, क्योंकि लड़ाई फैंस लोग ही कर रहे हैं और इन लोग की आपस में ना बने। कुछ कुछ हो जाता है हीट ऑफ द मोमेंट में, बहुत सारी चीजें बोल देते हैं लोग, दोनों साइड से ही बोला गया, और फिर बाद में मेरे को बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम पे मेरे वो सब भेज रहे थे कि डिस्कॉर्ड पे कैसे तेजस्वी के फैंस एल्विश की मम्मी और बहनों के बारे में कुछ कुछ चीजें बोल रहे थे और फोटो मॉफ कर रहे थे। इतना नीचे नहीं गिरना चाहिए कभी भी। मैंने जो लास्ट वीडियो में बोला था वो सिर्फ एल्विश के फैंस के लिए नहीं बोला था, किसी भी स्टार के लिए, जो भी तुम्हारा हो भाई फेवरेट, उसके लिए इतना नीचे नहीं गिरना चाहिए कि तुम, मतलब ये क्या है, किसी की मम्मी का फोटो मॉफ करना, उनकी माँ बहनों को गाली देना। अरे आपस में भी क्यों लड़ाई कर रहे हो? और ऊपर से फैमिली को ले आके बीच में, बहुत ही गंदी चीज है ये। तेजस्वी के फैंस अगर ऐसा कर रहे हैं तो आई डोंट सपोर्ट दैट ईदर। मेरे को तो सोच के इतना वो लगता है कि भाई कोई और काम नहीं है क्या जिंदगी में कि बैठ गए हैं, कीबोर्ड वॉरियर्स बने हैं, किसी को भी गाले। और ये टर्म तेजस्वी ने यूज किया था एल्विश के फैंस के लिए, लेकिन मैं सिर्फ एल्विश के फैंस को ही नहीं बोल रही हूँ, तेजस्वी के फैंस को भी बोल रही हूँ। और कीबोर्ड वॉरियर्स वर्ड पहले से यूज होता है, बाप रे, ये लोग को इतना जस्टिफिकेशन देना पड़ता है कि ये लोग एकदम चढ़ ही जाएंगे कि ऐसे कैसे बोला, ये बोल रही है मतलब इसको ही बोला होगा। नहीं, सबको ही बोल रही हूँ मैं। और कोई काम धंधा नहीं है क्या? ये लोग के शो में आपस में जो भी चीजें होती हैं वो शो वाले इस तरीके से दिखाते ही हैं कि स्पाइस अप हो, टीआरपी आए। तुम लोग को इतना ओवर रिएक्ट करने की क्या जरूरत है भाई? किसी तीसरे के लिए लगे पड़े हो, पसंद करना अलग चीज है, लेकिन बाकी लोगों को गाली देना और इतना नीचे गिर जाना कि फोटो मॉफ कर रहे हो और गाली गलौज, बहुत ही गंदी चीज है, नहीं करना चाहिए। दूसरे को सपोर्ट क्या कर रहे हो तुम? अपना खुद का इमेज और पर्सनैलिटी खराब कर रहे हो ये सब करके। एनी गर्ल इन द वर्ल्ड जो अगर लड़कों के
के हिसाब से नहीं चलती। वो आ रही है, अगर एक लड़की ने दूसरी लड़की को वो बुलाना शुरू कर दिया फिर तो क्या फर्क रह गया सृष्टि? You will use a term like characterless, the audience will use a bigger word. True. So let me tell you very clearly, it is not about a guy and a girl. But दुनिया है ऐसी, अगर आपको मानना है, आप जितना भी बोल लो लड़का लड़की एक है, गालियां जो पड़ती है और जो सुननी पड़ती है ना, वो that equality can never happen. और ये वर्ड तो वैसे यूज ही नहीं करना चाहिए, चाहे जितनी बड़ी लड़ाई हो, दुश्मन हो, सबके घर में बहन बेटी है, ये वर्ड कहीं भी गलती से भी ना कमेंट्स में ना सामने यूज ही मत करो। वाओ, आरुष ने ये बात बोली है गाइस। अभी तक इन लोगों का वैसा इमेज बना था कि आरुष और लैला बहुत मिसोजिनिस्ट हैं, लेकिन लैला भी जैसा शो पे था, मेरे को नहीं पता बाहर क्या करते हैं ये लोग, व्लॉग्स नहीं देखे मैंने, कैसी बातें बोलते हैं ये लोग, बट बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि ये लोग मिसोजिनिस्ट हैं, होमोफोबिक हैं, बट आरुष ने एटलीस्ट ये चीज बोली भी कि किसी के लिए भी यूज नहीं करना चाहिए, एटलीस्ट बोली तो। बहुत सारे लोग देखे मैंने कि उनके फैंस कुछ भी कर रहे हो ना, वो लोग रोकेंगे ना समझाएंगे, करने देंगे बस। और तेजस्वी ने सही बोला कि ये इक्वालिटी जो है ये सिर्फ कहने की बात है, जो भी गालियां पड़ती हैं वो औरतों के ही नाम पे पड़ती हैं, तो औरतें ही अगर एक दूसरे के लिए ऐसी गालियां यूज करने लगी तो फिर तो क्या ही फर्क रह जाएगा। शी वाज राइट। आई रिमेम्बर मेरे को बहुत टाइम तक लोग ऐसा बोलते थे, और अब क्योंकि मेरी यूट्यूब ऑडियंस बहुत ही अलग टाइप का कंटेंट कंज्यूम कर, ओके लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर। मैंने जिंदगी में कभी गाली नहीं दी थी, बट जब मैंने यूट्यूब स्टार्ट करा तो पता नहीं क्यों वीडियो स्टार्ट करते ही मैं गाली गलौज करने लगती थी, और बहुत सारी चीज़ें मैंने बोली भी हैं जो कि गलत होंगी। फिर मेरे को रियलाइज़ हुआ स्लोली कि नहीं करना चाहिए, जब मैं असल में ऐसी इंसान नहीं हूँ तो ये भी क्यों पोर्ट्रे करना कि मैं बहुत कूल हूँ और मैं गालियाँ देती हूँ। तो फिर आई अल्टीमेटली स्टॉप्ड। लेकिन उसके बाद से जो मैंने ऑडियंस कमाई थी एक कैरेक्टर प्ले करके कि ये लड़की गाली गलौज करती है और ये तो सबको नीचा ही दिखाती है, रोस्ट ही करती है, वो ऑडियंस एकदम स्लिप हो गई मेरे हाथों से, क्योंकि मैं अब वैसा कंटेंट ही नहीं बना रही हूँ। तो अब जो लोग मेरे को देखते हैं ना, वो लोग सोचते हैं अच्छा तू तो बाकी लड़कियों को रोस्ट करती थी उनके कपड़ों के लिए, लेकिन तुम अगर देखो तो मैंने शुरू से ही ऐसे कपड़े पहने हैं जो मेरे को पसंद हो। पहले मेरा स्टाइल ही नहीं था बिल्कुल। आई वॉज ओनली 16 और 17 व्हेन आई स्टार्टेड ऑल ऑफ दिस, और तुम लोगों ने मेरे को बचपन में देखा था, तो दैट टाइम आई लुक वेरी डिफरेंट, आई लुक अ वेरी सर्टेन वे नाउ। तो जब भी मैं ड्रेसअप करती हूँ तो लोगों को ऐसा होता है कि अच्छा अब तू ऐसे कपड़े पहनने लगी, पहले तो तू लड़कियों को उनके कपड़ों पे जज करती थी। मेरे को बहुत अच्छे से याद है, मैंने गाली गलौज करा है लेकिन कपड़ों पे कभी किसी को जज नहीं किया। उर्फी के कपड़ों को अगर मैंने मजाक उड़ाया है तो वो इतने पिक्यूलियर होते ही थे कि मतलब मजाक उड़ता। कभी नेल्स पहन रही है, कभी दाल पहन रही है, कभी शीशे पहन रही है, वो फनी होता था, मैं वो सब पॉइंट आउट करती थी। सोफिया के कपड़ों को अगर मैंने कभी कुछ गलत बोला है तो कपड़ों को बोला है, उसके कैरेक्टर को कभी कुछ नहीं बोला है, सिर्फ कपड़ों को बोला है। बट लोग अभी मेरे को ऐसे देखते हैं कि पहले तो तू ऐसा करती थी ना, तो अभी इफ आई चेंज्ड एंड चेंज फॉर गुड, तुम लोग को उस चीज़ को तो अप्रिशिएट करना ही चाहिए ना। बट एनीवेज आई थिंक अभी जो मेरे पास जितनी भी ऑडियंस है, ऑफ कोर्स आई डोंट हैव दैट बिग नंबर्स नाउ, बट मेरे को लगता है जो भी ऑडियंस है दे अंडरस्टैंड मी कि ठीक है धीरे धीरे अच्छा हुआ है सब कुछ, और वो लोग भी वैसे ही बातें करते हैं। और मेरे को नहीं लगता कि अब मेरे पास वैसी ऑडियंस है जो मेरी गालियां सुन के खुश हो जाएगी या फिर मेरे तरफ से किसी को गालियां देंगी। एंड आई एम हैप्पी टू बी हियर नाउ, जहां भी हूँ मैं, जितने भी नंबर्स पे हूँ, आई एम रियली हैप्पी। अब मैं थोड़ी बहुत गालियां रियल लाइफ में दे देती हूँ, बट पहले तो मैं बिल्कुल ही नहीं देती थी, साला भी नहीं बोलती थी मैं, बट वीडियोस में पता नहीं क्या हो जाता था मेरे को। और ऐसा भी नहीं कि मैंने कैरी मिनाटी या किसी का वीडियोस देखा, मेरे को रोस्ट का मतलब ही नहीं पता था कि ये जो मैं कर रही हूँ उसको मतलब रोस्टिंग वाले जॉनरा में काउंट करेंगे। मैं तो बस ऐसे ही चालू हो गई थी। कई बार ऐसा होता है कि तुमको मतलब पता ही नहीं होता है कि तुम कुछ गलत कर रहे हो, लेकिन अगर एजुकेट किया जाए तो चेंज करना चाहिए, एंड दैट इज द होल पर्पस ऑफ लाइफ कि यू इवॉल्व। मेरे को पता नहीं कितने लड़के लड़कियों ने प्लेग्राउंड देखा, तेजस्वी की ये बात सुनी, आरुष की वो बात सुनी, कितने लोग ये देखेंगे, बट जितने भी लोग देखें मैं तो यही बोलना चाहूंगी कि मतलब कूल लगने के लिए गाली गलौच मत ही किया करो, और किसी को भी मतलब सपोर्ट दिखाने के लिए तुम किसी और को नीचा इस तरीके से दिखाओ कि फोटो मॉफ करो, उनके फैमिली को बीच में लाओ, इज नॉट कूल एट ऑल। बहुत अलग तरीके हैं सपोर्ट दिखाने का, यही करना जरूरी नहीं है। चल ही जाएगा। आप मुझे कुछ मत बोलना, क्योंकि हम दोनों ही सेकंड आए अपने अपने शो में। कोई बात नहीं, हिम्मत मत हारो, इस बार थर्ड आ जाओगे। आर
आरुष कौन से शो में गया था जिसमें वो सेकंड आया था? द नेम इज इन माई हेड, लेकिन ऐसे जबान पे नहीं आ रहा। और मेरे को याद है उसमें पवन सिंह जी भी थे, धनश्री भी थी, और भी कुछ लोग थे पॉपुलर, और वो शो का अच्छा टीआरपी था, बट नाम बस नहीं याद आ रहा है मेरे को कौन से शो में था ये। मेरे को ये वाला पार्ट बहुत स्क्रिप्टेड लगा, ऐसा लगा कि मतलब दोनों को ये लाइंस लिख के दिए गए हैं, क्योंकि दोनों के मुंह पे वो असली वाले एक्सप्रेशंस नहीं थे। व्हाट डू यू ऑल थिंक? क्योंकि फरहाना जब कुछ बोलती है ना तो उसके एक्सप्रेशंस बहुत ही ऐसे सैसी से होते हैं, बट यहाँ पे ऐसा लगा कि बहुत बना के बोल रही है। और अगर ये रियल हुआ तो आई कैन बट कि फरहाना की इस लाइन के बाद आरुष ने उससे भी तगड़ा कमबैक दिया होगा, लेकिन इन लोगों ने काट दिया है। ये तो मानना पड़ेगा कि फरहाना के फैंस भी ऐसे ही है कि वो जहां पैर रखे वही रील कटती है। उसके फैंस ऐसे हैं कि फरहाना जो भी करे इन लोगों को अच्छा ही लगता है। तेजस्वी, ऐसा लग रहा है क्या कि आप इनकी आर्मी से डरी हुई हैं? मैं तो न सहता। जब मैंने देखा, मुझे बहुत ढूंढनी पड़ी आर्मी, बहुत ढूंढनी पड़ी, कोई दिखा नहीं। ऐसा ये पॉइंट तो वैलिड है, लेकिन ऐसा आपकी वीडियो के कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी यार। ये फरहाना जो भी क्वेश्चंस कर रही है ना, ये स्क्रिप्टेड है पक्का। मतलब मेरे को नहीं लगता फरहाना इज वाचिंग दिस शो। द वे शी इज टॉकिंग इज लुकिंग वेरी फैब्रिकेटेड, कि मतलब वो असल में देख के एंजॉय करके तो नहीं बोल रही है। तेजस्वी को सॉर्ट आउट कर लेना चाहिए था एल्विश से, क्योंकि उन लोगों का मतलब जो भी बॉन्ड था वो उसको रेस्पेक्ट करके सॉर्ट आउट कर लेना चाहिए था। आई थिंक एल्विश ऑल्सो लुक्स इन अ वे कि हाँ ठीक है, मतलब कोई बात नहीं, लड़ाई को आगे नहीं घसीटते हैं। वो ऐसा चुप चुप सा लग तो रहा है। पता नहीं ये तेजस्वी का सेल्फ रिस्पेक्ट है या बहुत ज्यादा खराब लग गया उसको कमेंट्स वगैरह देख के। बोला था मैंने पिछले वीडियो में कि इतना तुम लोग मत करो भाई कि इन लोग की असली में दोस्ती खराब हो जाए। ये लोग क्या सही रहते थे लाफ्टर शेफ पे, यहाँ पे भी इन लोग का थोड़ा हमेशा ऐसे हंसी मजाक वाला बैटर चलता था, मजा आता था। जब से इन लोग की लड़ाई हुई है ना, तब से मैंने प्लेग्राउंड खोला ही नहीं है देखने के लिए कि हाँ अरे यार छोड़ो अब नहीं देखूंगी। इन्हीं दोनों की वजह से देख रही थी। इनके फैंस थोड़ा शांत रहते हैं, थोड़े ऐसे एडिट्स बनाते कि दे बोथ स्टार्ट मिसिंग ईच अदर और सब सॉर्ट आउट हो जाए, तो वो कितना अलग चीज रहती। लेकिन नहीं, इन लोग को इतनी गंदी गंदी चीजें करनी है। दोनों के फैंस को बोल रही हूँ मैं, अब इनका बॉन्ड अगर रिपेयर हुआ भी ना तो पहले जैसा नहीं होगा। दोनों हमेशा लगे रहेंगे एक दूसरे को नीचे दिखाने में। बहुत ही टॉक्सिक और वियर्ड लगता है मेरे को ऐसी चीजें। मेरे को तो मतलब मन भी नहीं करता इस पे बात करने का, लेकिन फिर आई बिलीव कि अगर कुछ अच्छा प्रीच किया जा सकता है तो बोलो। थोड़े बहुत लोगों का ही दिमाग अगर चेंज हो तो हो कम से कम। खैर यस, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइज। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो कर दो लाइक, यू नो द ड्रिल, सब्सक्राइब, इंस्टाग्राम सब कर दो। आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वन गाइज। तब तक ख्याल रखें आप सब अपना।